नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। दोस्तों, आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, पहला प्रश्न आपका 1857 की विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो सभी को जानते हैं, मेरठ से शुरू हुआ। कहाँ से? मेरठ से शुरू हुआ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी मिले कारतूस। नेक्स्ट है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है दोस्तों, 1857 ईस्वी के महान क्रांति के प्रमुख केंद्र भारतीय नेतृत्वकर्ता एवं ब्रिटिश अधिकारी दमनकर्ता। तो केंद्र है दिल्ली। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां। ठीक है। और दमनकर्ता कौन थे? तो कैप्टन हडसन और निकोलसन। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर में नेतृत्वकर्ता कौन थे? पूछ देगा आपको 1857 की क्रांति का कानपुर में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नाना साहेब। और दमनकर्ता कौन थे? कैंपबेल। नेक्स्ट है लखनऊ। लखनऊ में 1857 के क्रांति का नेतृत्वकर्ता बेगम हजरत महल और इसका दमनकर्ता कैंपबेल थे। नेक्स्ट है झांसी। झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है। नेक्स्ट है ग्वालियर। ग्वालियर में नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो तात्या टोपे। और दमनकर्ता झांसी के भी जनरल हुरोज और ग्वालियर का भी जनरल हुरोज थे। अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद। इलाहाबाद में 1857 के नेतृत्वकर्ता कौन थे? लियाकत अली। और वहां कौन था? तो जनरल नील था। नेक्स्ट है जगदीशपुर। जगदीशपुर में 1857 के क्रांति का नेतृत्वकर्ता बाबू कुंवर सिंह और नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता कौन थे? तो विलियम टेलर और विसेंट अय्यर। नेक्स्ट है फतेहपुर। फतेहपुर के कौन थे? तो अजीमुल्ला और दमनकर्ता रेंडर्स ए सर कैम्पबेल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन थे। आपसे पूछ देगा 1857 का क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पामस्टन थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट है, किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स ऑटरम व डब्ल्यू टेलर ने। दोस्तों, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो कमल एवं चपाती। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, वे संबंधित थे तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से। नेक्स्ट है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चबे वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो मंगल पांडे थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? तो लखनऊ से किए थे। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो नाना साहब। मैं ऊपर बता चुका हूं इसको, ठीक है, लेकिन ये आपका रिवाइज हो जाएगा। तो कानपुर में 1857 के सैनिकों का नेतृत्व किए किसने? नाना साहब ने। और बेगम हजरत महल कहाँ की? तो लखनऊ में की थी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का शक्ति सबसे महत्वपूर्ण घटक था हिंदू मुस्लिम एकता।
दोनों मिलजुल के रहते थे। नेक्स्ट है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। क्या था? मणिकर्णिका। नेक्स्ट है दोस्तों, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हुरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द है? ये लक्ष्मीबाई के बारे में बोला गया था। नेक्स्ट दोस्तों, भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, भाग नहीं लिए थे? तो शिक्षित मध्यम वर्ग, पढ़े लिखे लोग भाग नहीं लिए थे दोस्तों, सोच लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? तो 8 अप्रैल 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपका है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 9 मई 1858 ईस्वी में। नेक्स्ट है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो जनवरी 1857 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट प्रश्न है, गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो कोल्हापुर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन थे? तो खान बहादुर थे। अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। नेक्स्ट है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। पूछ देता है दोस्तों, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? नेक्स्ट है, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, किस इतिहासकार ने लिखा? तो आरसी मजूमदार ने लिखा था दोस्तों। नेक्स्ट है, मेरठ में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1857 की क्रांति कब प्रारंभ हुई? कभी कभी डेट पूछ देता है दोस्तों, तो ये 10 मई 1857 को हुई थी। कब? 10 मई 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो 12 मई 1857 को। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो टेलर एवं विसेंट अय्यर को। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई थी? तो निकलसन की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई? तो लखनऊ में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? 1857 को किसने राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। बेंजामिन डिज़रायली। नेक्स्ट है, यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा? तो वीडी सावरकर ने कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने कहा कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो एस.एन. सेन ने कहे थे। नेक्स्ट दोस्तों, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स कहे थे। दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो एस.एन. सेन थे। अगला प्रश्न देखिए, द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट है, द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन थे? तो सैयद अहमद खां थे।
नेक्स्ट है द फर्स्ट बार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो वीडी सावरकर थे। अगला प्रश्न देखिए, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह जफर को। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं के कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? तो यह रंगून में किया गया था। क्या? रंगून में किया गया था। नेक्स्ट है वह कौन सा सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, कब लागू किया गया? तो 1878 ईस्वी में। दोस्तों पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन चलिए मैं बोल देता हूँ, उसको आप लोग सुन लीजिएगा। नेक्स्ट है इलिबट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो लॉर्ड रिपन के काल में। नेक्स्ट है भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो A.O. होम। नेक्स्ट है संघ यानी कांग्रेस। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। अगला प्रश्न देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कौन प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने लड़े थे। नेक्स्ट है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? ये लॉर्ड कर्जन ने कहे थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन थे? किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। अगला प्रश्न है भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो 1837 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है लैंड होल्डर सोसाइटी का स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो ये जमींदारों के लिए कल्याण के लिए किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? तो लंदन में की थी। नेक्स्ट है 1870 ईस्वी में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रानड़े ने किए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने 1857 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो द डिक्कन एसोसिएशन ने। नेक्स्ट है लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो द्वारका नाथ टैगोर थे। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ICS, ठीक है, IPS नहीं, ICS। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1876 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो 1886 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? तो पटाभी सीतारामैया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट है। ये दोस्तों फॉट नहीं है, रॉट है, ठीक है। रॉट फॉर फ्रीडम के लेखक कौन है? तो एनी बेसेंट। नेक्स्ट है इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो RP दत्त। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो सही जवाब हो जाएगा 72। अगला प्रश्न है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की?
तो बेडरवन ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर देगा? ये दादाभाई नौरोजी ने कहे थे। अगला प्रश्न है, किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता का एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो ये डफरिन ने। नेक्स्ट है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है? किसके बारे? कांग्रेस के बारे कहा कि यह राजद्रोही संस्था है, इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, ये एल्गिन द्वितीय ने बोले थे। अगला प्रश्न दोस्तों, उदारवादी की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? उदारवादी के कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो उग्रवादियों ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तथा राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? दादाभाई नौरोजी ने कहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रिटनी लिखा हुआ कब्जे में रखा जाएगा? तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने बोले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर टर करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहे थे दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने, सभी को जानते हैं। नेक्स्ट है, भारत में ग्राम दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? ग्राम दलीय आंदोलन का पिता तो बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन पहले ऐसे एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष। नेक्स्ट प्रश्न है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी? तो केसरी। अब पूछ देगा कि केसरी पत्रिका तो को शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, शेर-ए पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट प्रश्न है, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? तो अबुल कलाम आजाद द्वारा। अल हिलाल समाचार पत्र, अबुल कलाम आजाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सलीमुल्लाह खां को। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, 1911 में किसने बंगाल विभाजन रद्द कर दिया? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादाभाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट है, बंगाल बिहार से कब अलग हुआ? तो ये 1912 ईस्वी में।
नेक्स्ट प्रश्न है, गद्दार पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? तो नवाब सलीमुल्लाह खां ने किया था। अगला प्रश्न देखिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शीर्ष गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन का। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय को अशांति के जनक के रूप में जाना जाता? अशांति के जनक किसे कहते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने की? तो वीडी सावरकर ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा? तो सरोजनी नायडू ने कहा था। हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा गया? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। और किसने कहा? तो सरोजनी नायडू ने। नेक्स्ट है, लाल बाल पाल त्रिगुट कौन से व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां। कौन थे? आगा खां। नेक्स्ट है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न है, राजनीति की स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन है अरविंद घोष का। नेक्स्ट है, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। नेक्स्ट है, गद्दार पार्टी के नेता कौन थे? तो लाला हरदयाल। अगला प्रश्न दोस्तों, एक सप्ताही के रूप में अंग इंडिया, क्या बोल रहा है? अंग इंडिया का आरंभ किया गया था? तो होम रूल पार्टी ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा, यह कथन है तो लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरत फूट जो 1907 में हुआ था के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो नरम दल वालों के हाथ में आ गई। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। अगला प्रश्न दोस्तों, स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सैयद हैदर रजा ने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुजफ्फरपुर कांड 1908 में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? तो खुदीराम बोस को दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दलों का पुनः विलय हो गया? 1907 में तो अलग हो गए थे। 1916 लखनऊ अधिवेशन को 1916 में ये दोनों आपस में मिल गए। नेक्स्ट है, किसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा? तो गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा कहा। किसने कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने बोले थे गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया? तो 1907 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली की चांदनी चौक इलाके में बम कब फेंका गया? तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है, वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना के सूत्रधार कौन थे? तो रास बिहारी बोस थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के बाहर सर्वप्रथम कहां पर अंतरिम सरकार
अंतरिम सरकार की स्थापना की गई? तो अफगानिस्तान में की गई थी, भारत के बाहर। नेक्स्ट है, दिसंबर 1915 ईस्वी में अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार भारत सरकार की स्थापना किसने की? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। तो दोस्तों आज यहीं तक। और दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप लोग, ठीक है। और PDF जो है इसका टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लें। तो चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू।